चौथी तिमाही में ली के होटल की बुकिंग 40% नीचे। आप क्या खाते हैं? विशेष सहायता जारी रखना। मेरा नाम सुवान है। सतह पर मैं एमएचआई की विशेष सहायता, लेकिन निजी तौर पर उसके साथ मेरा रिश्ता। सर्दी का मौसम है, ज्यादा नहीं। जानकारी को ध्यान से देखें। कौन बता सकता है कि क्यों? विशेष मदद जो आप पर्याप्त सोचते हैं। हमेशा वसंत के लिए लक्ष्य। हमने एक नई गतिविधि शुरू की। इस बार वास्तव में हमारी समस्या है कुछ अपने प्रयासों को दोगुना करने के लिए हमारे प्रदर्शन को बढ़ा दें। सर जी, आज का निरीक्षण करने आया है। यह तैयारी करने का समय है। मैंने सुना है कि सुवान दरवाजे से निजी जीवन गंदा है। कोई आश्चर्य नहीं कि व्यवसाय अच्छा नहीं है। हम हर दिन सजाते हैं। ध्यान न दें, बस आओ हम। तुम मेहमान आ रहे हैं। यह आपके मेहमानों के इलाज का तरीका है। सभी कहते हैं ली ने कभी भी महिला सहायक का उपयोग नहीं किया। मेरे लिए केस तोड़ दिया। चिंता न करें, आप मेरे साथ अपने कपड़े का 1 इंच गीला नहीं करेंगे। कोई नहीं जानता। यह एक सौदा है और कोई नहीं जानता। शाम 5 बजे ली के सामान्य कार्यालय के रहस्य। पहुंच। ऐसा लगता है कि सूजी बहुत पसंद करता है। हैंगजी, आप मुझे कभी माफ नहीं करेंगे, ठीक है? ऐसे में आने की हिम्मत। वीना, तुम कहां जा रहे हो? यहां मत आना, यहां मत आना। ले लो, उसे सुनने दो। मैं अधिक रोमांचक हूं। हैंगजी, तुम हमारे असंभव को वापस जाओ। वन, उसने आपको मजबूर किया होगा, सही? कैसे हो सकता है लिहांग? तुम अभी भी इतने भोले हो। मैं आपको बता रहा हूं, मुझे केवल पैसे पसंद हैं। इस तरह नहीं हो सकता। वन, यह वह नहीं है जो आप हैं। वन। आप उसके लिए बहुत सुरक्षात्मक हैं। उसे कुछ पता नहीं था और अब वो आसमान में है। तुम नरक में जाओगे। मजेदार है। हाँ। तुमने इतने सारे कर्ज कैसे ले लिए? मैं इसे कैसे चुकाऊंगा? क्या तुमने कोई छोटा लड़का नहीं ढूंढ लिया? हमारे परिवार का कर्ज, वह भी नहीं बच सकता। या तो तुम्हारा कर्ज चुकाओ या फिर साथ में दफन हो जाओ। हांगजी, माफ करना। मैं पहले से ही नरक में हूं, गंदगी से भरा हुआ। काश हम कभी न मिलें। मैं अब उसे प्यार नहीं करती। तुम उसके भविष्य को बर्बाद मत करो। हांगजी, काश तुम्हारा भविष्य उज्जवल हो। अरे, बदमाश ने हमें बताया वो ऊपर है। वो बहुत जोर से चिल्लाती है। हाँ, क्या तुमने नहीं सुना? युवराज, बुजुर्ग महिला ने कहा, खेल खत्म हो गया है, वापस चलो। सुवान, तुम्हें जरूर पछतावा होगा। कॉलेज छोड़ दिया। तुम्हें क्या लगता है हम तुम्हें क्यों नौकरी दें?
मुझे इंटरव्यू का फोन आया था, इसलिए मैं आया हूँ। सुवान, तुम बेईमान हो। तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? माफ कीजिए। मैंने अपना सारा चेहरा खो दिया उसके लिए एक मिलने वाला ढूंढा, लेकिन उसे यह पसंद नहीं आया। मैंने इतनी मेहनत की लेकिन सब बेकार गया। माँ, चलो। तुम्हें शर्म आती है ना? मैंने इतनी मेहनत की लेकिन सब बेकार गया। माँ, चलो। तुम्हें शर्म आती है ना? तुम वहाँ बूढ़े आदमी के बारे में क्या कहते हो? हालांकि वह थोड़ा बूढ़ा है लेकिन अमीर है। कॉलेज के दिनों में क्या सब पैसे के लिए नहीं था? पूर्व प्रेमी को छोड़ दिया। माँ, बस करो। तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? मैंने तुम्हारे लिए वहाँ बूढ़े आदमी को ढूंढा, इतना अमीर। ली सर, नमस्ते। अमीर लोगों को पसंद है। यह युवराज, जब तक पैसा है वह कुछ भी कर सकती है। हांग जी, इतने सालों बाद तुम अभी भी सुंदर हो। वान वान, इतने सालों बाद क्या तुम्हें पछतावा हुआ? मैंने सब कुछ खो दिया। नरक में तुम्हें देख रहा हूं, लेकिन तुम्हें देखकर मुझे कोई पछतावा नहीं है। जल्दी से सब संभालो, शर्मिंदा मत हो। हांग जी, यही है तुम्हारा नया विशेष सहायक। महोदया, मैंने जानबूझकर नहीं किया। बेकार चीज, श्रीमान चू। हाँ, उसे संभालो। हाँ, लोगों को बुलाओ। बस करो माँ, मैं समझता हूं। हांग जी, बाई जी जल्द ही देश लौट रही हैं। तुम्हें अपने आसपास की इन बेकार चीजों को साफ कर देना चाहिए। सिर्फ एक सामान है, परवाह मत करो। कैसा लगा? पसंद आया? लगता है सुविशेष सहायक संतुष्ट नहीं है। दुकान से सबसे महंगा गहना लाओ, मेरा विशेष सहायक। महंगी चीजें पसंद है। श्रीमान ली, यह 5 लाख की हार है। आपकी हैसियत के लिए सबसे उपयुक्त। 5 लाख? सुविशेष सहायक, तुम्हें लगता है तुम इसके लायक हो? क्या कर रहे हो? इतना रहस्यमय। बहुत सुंदर है। 1000 रुपए इतना महंगा मुझे नहीं चाहिए, वापस कर दो। वान वान, तुम सबसे अच्छे के लायक हो। सुविशेष सहायक, अच्छे से आजमाओ। इस तरह मैं सबसे अच्छा अपने मंगेतर के लिए रख सकता हूं। श्रीमान ली, क्या तुम्हारा शोर खत्म हो गया? बिल्कुल नहीं। बाई जी, श्रीमान ली के पास कोई है लगता है। मेरा निजी जहाज तुरंत उड़ान भरे। श्रीमती ली को बताओ, मैं वापस आ गया हूं। बाई जी, नमस्ते। श्रीमती ली, आप खुद क्यों बाहर आईं? यह बच्चा, तुम्हारी और हमारे घर की शादी की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए।
लेकिन सुना है कि ली के बाहर किसी और से रिश्ता है, उसकी आंखें सूज गई हैं। ऐसा मत कहो। हंग भाई के पास जरूर कोई मजबूरी होगी। एक शादी की तैयारी करो ताकि ये सपने देखने वाले लोग समझ जाए कि बराबरी क्या होती है। हाँ, मेरी मंगेतर को नई चीजें पसंद हैं, तो कृपया सुविशेष सहायक साफ करके मेरे कार्यालय में भेज दो। अरे माँ, तुम कब डाउन पेमेंट दोगी? बेटा तो पेट में है। क्या तुम्हें नहीं चाहिए कि तुम्हारा पोता बेघर पैदा हो? अगर कोई जगह नहीं है तो मैं वो पोता नहीं चाहती। अरे नहीं नहीं, अच्छे बेटे घबराओ मत। मैं तुम्हारे लिए एक तरीका सोचती हूँ। अच्छे बेटे, जैसे ही तुम्हारी बहन पैसा लेकर आएगी, हम शादी का प्रस्ताव लेकर जाएंगे। लेकिन पहले दहेज तो देना होगा। अभी तो कुछ भी नहीं है। मैं उसे लेकर कैसे जाऊं? मेरी बहन, चलो। अरे बेईमान, माँ ने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया और तुम चुपचाप यहाँ आराम कर रहे हो। अरे माँ, मेरी बहन के पास इतना कीमती हार है, लेकिन उसकी भाभी सड़क पर सो रही है। अरे वापस दो। माँ ने इतनी मेहनत की तुम्हें पालने में, एक हार देना क्या बड़ी बात है? क्या तुम देखते रहोगे तुम्हारे भाई की शादी टूटते हुए? सुनो, यह किसी और का है, इसे नहीं ले सकते। कहीं तुम कॉलेज का वो सबक भूल तो नहीं गए? तुमने इतना कर्ज कैसे ले लिया? मैं इतना पैसा कैसे चुकाऊंगी? तुमने एक अमीर आदमी तो ढूंढ ही लिया है, वह तुम्हारी मदद क्यों नहीं कर रहा? हमारे कर्ज से वह भी नहीं बच सकता। यह बात सच में नहीं हो सकता। वापस दो। मैं नहीं दूंगी। वापस दो। यह मोनालिसा का आंसू है। क्या? हालांकि इसे मोनालिसा की मुस्कान कहते हैं, लेकिन यह अनगिनत आंसुओं से सिंचित हुआ है, इसलिए इसे मोनालिसा का आंसू कहते हैं। तुम आंसू? पहली बार किसी ने 50 लाख के हार को इस तरह बताया। मैंने बस सच कहा है। ताज पहनना है तो उसका वजह सहना होगा। इस हार का भार हमारे परिवार के बस की बात नहीं है। अरे यह तो मशहूर लूशाओ है। यह पूरा शॉपिंग मॉल उसका है। बस यही नहीं, पूरे शहर का बिजनेस उसके परिवार पर निर्भर है। यहाँ बदल दिया गया है। इस युवती ने सुझाव दिया। उसने कहा एक ब्लड डायमंड ड्रॉप और जोड़ने से यह और सुंदर लगेगा। क्या आप ये हार मुझे दे सकते हैं? नहीं। वान वान, अभी माँ ने गुस्से में कह दिया। तुम ली प्रेसिडेंट की पर्सनल सेक्रेटरी हो ना? उनका एक हार लेकर घर चलाना, यह तो बहुत आसान है। हाँ बिल्कुल दीदी। माँ, आप पहले वापस जाइए, मैं दहेज का इंतजाम कर लूंगा। जब आप इतने उत्सुक होकर मुझे कमरे में खींच रहे हैं, तो आप ही क्यों नहीं मेरे साथ एक सौदा करते हैं? मुझे वाकई इस हार की जरूरत है, लेकिन मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। और भी, मेरा नाम सुवैन है। सूजी सोचती है कि मैं आपके साथ क्या सौदा करने वाला हूं। क्या आपने नहीं कहा था कि मेरे शरीर के साथ सौदा करेंगे? आप गलत समझ रहे हैं। मुझे लगा कि आप इस हार के साथ बहुत मेल खाते हैं। हमारी टीम में मॉडल्स की तलाश चल रही है। अगर आप हमारी टीम में आती हैं, तो वेतन 3 गुना होगा। हर गहने का एक निश्चित मालिक होता है। आप इतनी परवाह कर रहे हैं। क्या आपको किसी से प्यार है? हाँ, प्यार है। किसी और को देना है। माफ कीजिए, मुझे इसे ले जाना होगा। बस हो गया, 5 बज गए। मुझे रोज 5 बजे वापस जाना होता है। कृपया मेरी मदद करें। 5 बजे? क्या इस समय आपका जादू खत्म हो जाता है? मुझे वाकई इसकी जरूरत है। मेरी मदद करने के लिए धन्यवाद। यह एहसान मैं जरूर चुकाऊंगी।
रोज 5 बजे अंदर नहीं जा सकते। क्यों सुबह अंदर जा सकती है? कौन जाने उसने क्या तरीका अपनाया है। ली सर, हार साफ कर दिया गया है। सुसहायक, इस समय आपको देर नहीं करनी चाहिए थी। क्या आप भूल गए कि आपकी माँ ने आपके लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था? मुझे कुछ काम में देर हो गई, और भी। क्या आप कंपनी में नहीं कर सकते? कॉन्ट्रैक्ट में साफ लिखा है 5 बजे। आपका कर्तव्य है कि अंदर आए। लेकिन सबको लगता है कि मैं रिश्तों के बल पर कंपनी में आई हूँ। सुसहायक, क्या आप सोचती हैं कि आप अपनी योग्यता से आई हैं? नहीं। तो कृपया सुसहायक, अपने कर्तव्यों का पालन करें। हैंग्जी, अब मैं आपकी माफी की उम्मीद नहीं कर सकती। अगर आप नाराज हैं तो मैं सब कुछ वापस कर दूंगी। हैंग्जी, अगर आप नाराज हैं तो मैं सब कुछ वापस कर दूंगी। अरे आप लोग, आपकी क्या हैसियत है? क्या आपकी आंखें नहीं हैं? ऐसा मत कहिए। हैसियत चेहरे पर होती है। ली सर, क्या आप यहां नहीं कर सकते? क्या हमने यह तय नहीं किया था? लेकिन तो मुझे दोबारा न कहना पड़े। अरे हैंग का ऑफिस कहाँ है? बाई जी यहाँ हैं। ली सर, नहीं। तुम्हें पैसा पसंद है ना? फिर किसके साथ डील करना है? इससे क्या फर्क पड़ता है? हंग जी, असल में उस समय ली सर, मत करो। आहंग, क्या तुम यहाँ हो? ली सर, क्या यहाँ नहीं कर सकते? बाई सुश्री, आखिरकार आ गई। हम सब इंतजार कर रहे थे। आप और ली सर की शादी के लिए सभी ने कड़ी मेहनत की है। आज की दोपहर की चाय मेरी तरफ से है। ठीक है। छोटी सी बात भी ठीक से नहीं कर सकते? बाहर जाओ। आहंग, इतना गुस्सा मत करो। बाई सुश्री, ली सर को लगता है कि किसी और के साथ हैं। रुको। आहंग, ये कौन है? सिर्फ एक सबॉर्डिनेट है, ध्यान न दें। आहंग, ऐसा मत कहो। तुम्हारा सबॉर्डिनेट मेरा दोस्त है। नमस्ते, मैं आहंग की मंगेतर हूं। बाई रोजिया। नमस्ते, मैं सीईओ की विशेष सहायक सुवान हूँ। सुवान, बहुत अच्छा नाम है। सुसहायक, हमारे आहंग की देखभाल करने के लिए धन्यवाद। यह मेरा कर्तव्य है। बाई सुश्री, अगर कुछ नहीं है तो मैं बाहर जा रहा हूँ। पहले से ही सुना था कि आहंग ने एक नई सक्षम सहायक रखी है। पता नहीं सुश्री पहले कहाँ काम करती थी। बाई सुश्री ने सभी के लिए दोपहर की चाय खरीदी है। सुसहायक, जाकर ले आओ। आहंग, सुश्री को कैसे भेज सकते हो? आज स्टाफ कम है। सुश्री, माफ करना। बाई सुश्री, मुझे कुछ काम करना है। आहंग, हंग जी,
मैंने मुश्किल से नरक से बाहर निकला है। बस तुम्हें एक बार देख लेना काफी है। मैं और क्या चाहूंगा। सुश्री, मुझे एक बात के लिए परेशान करना है। बाई सुश्री, कहिए। आहांग, बाहर किसी औरत के साथ लगता है। क्या? सुश्री को पता है कि कौन है? मैं सिर्फ सीईओ की विशेष सहायक हूं। उनके बारे में मुझे कुछ नहीं पता। मैं समझ गया। लेकिन सुश्री, यह स्कार्फ बहुत सुंदर है। क्या मुझे दे सकती हैं? प्यारे, यह सस्ता सामान तुम्हारे लायक नहीं है। आहांग, पर मुझे एक एक्सेसरी की कमी है। मेरे प्यारे सबसे अच्छे के लायक हैं। अच्छी तरह से आजमाओ ताकि मैं सबसे अच्छा दे सकूं। मेरी मंगेतर के लिए। हांग जी, तुम्हें आखिरकार कोई ऐसा मिल गया जिसे तुम कीमती समझते हो, और मुझे ईर्ष्या करने का कोई हक नहीं है ना? बेटी, मैं तुम्हारे नीचे हूं। माफ कीजिए। माँ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वान वान, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। उठो उठो। कर्ज वाले फिर आ गए हैं। वे कह रहे हैं कि अगर इस बार नहीं चुकाया तो मुझे मार डालेंगे। मेरी पिछले महीने की तनख्वाह। क्या मैंने तुम्हारा कर्ज नहीं चुकाया था? तुम्हारे भाई की शादी है। घर में एक अच्छा सा दहेज तक नहीं है। तुम एक हार तक देने को तैयार नहीं हो। माँ क्या करे? मुझे जीते जी मार डालोगे क्या? माँ, तुम हमेशा कर्ज नहीं ले सकती। चलो मुझे ली साहब के पास ले चलो। पिछली बार उन्होंने काफी पैसे दिए थे, इस बार भी देंगे। हम माँ बेटी पर दया करो, चलो। मैं नहीं जाऊंगी। कल युवराज की सगाई है। सुजी को जरूर आना है। मैं नहीं आऊंगी। ली मैडम ने कहा है कि अगर सुजी आएंगी तो तनख्वाह दोगुनी हो जाएगी। हंग जी, मुझे पता है मुझे नहीं आना चाहिए, पर घर का कर्ज। ठीक है, मैं आऊंगी। कितना मेल खाते हैं हंग जी। मुझे तुम्हें आशीर्वाद देना चाहिए, पर दिल क्यों दुखता है? अब तक क्यों आए हो? जल्दी से ये संतरे काटो। क्या देख रहे हो? जल्दी से काम पर लगो। ली, युवराज और बाई जी की शादी की बधाई हो। 100 साल की खुशियां। बधाई हो। आहांग, ली मैडम ने कहा है आज दोहरी खुशी का दिन है। सुसहायक की उम्र हो गई है। ये लियू कारीगर मेरे यहाँ कई साल से काम कर रहा है। वह भरोसेमंद है। आज मैं तुम दोनों की शादी तय करता हूँ। लियू कारीगर, तुम्हें मंजूर है? हाँ, मुझे मंजूर है। ये तो छाती बड़ी और कूल्हे बड़े हैं। अच्छे बच्चे पैदा करेंगे। माँ, मेरे लोगों की चिंता मत करो। मैं अभी तक मरा नहीं हूं। ली ग्रुप में मेरी बात नहीं चलेगी क्या? तुम क्या कहते हो? कोई आओ। श्रीमती शी। हंग जी, मेरी सबसे बदतर हालत। आखिरकार तुमने देख ही लिया। जवान लोग गर्म खून के होते हैं। एक बार जुड़ जाएं तो जल्दी घुल मिल जाते हैं। श्रीमती ली, मैं भी जवान हूं।
यह कैसे हो गया? मेरी तरफ से क्यों नहीं बोलती श्रीमती ली? ये लू परिवार के 1000 कारीगरों द्वारा जल्दी में बनाया गया सगाई की अंगूठी है। लू युवराज को खुद लाने की क्या जरूरत थी? अपने माता पिता को मेरा सलाम कहना। लू युवराज। सुना है लू परिवार के बुजुर्ग जंगल में रहने चले गए हैं। सारे काम लू युवराज को सौंप दिए हैं। प्रतिभाशाली डिजाइनर, व्यापारी प्रतिभा। कौन उनसे शादी नहीं करना चाहेगा? तुम सपने मत देखो। दोहरी खुशी की बात करें तो वास्तव में एक और बात है। ये युवती मुझसे बहुत प्यार करती है, सिर्फ मुझसे शादी करना चाहती है। कृपया श्रीमती ली मेरी मदद करें। तुम आंसू युवती इतनी जल्दी हमारा वादा भूल गई। क्या संयोग है, वह वास्तव में मेरी मदद करने आया है। मेरा सहायक काम में व्यस्त है। फिलहाल शादी की कोई योजना नहीं है। एक मिस्त्री को मुफ्त में देने के बजाय एक अच्छा काम कर दो। वान और लू परिवार हमेशा से अच्छे रहे हैं। लू युवराज जिससे भी मिलना चाहे मैं जरूर मदद करूंगी। लू युवराज से शादी करना कई जन्मों का सौभाग्य है। सुयुवती बधाई हो। हम दोनों। हालांकि सुयुवती शादी करने को तैयार है, पर मैं शर्मा रहा हूं। प्यार तो शुरू से ही होना चाहिए। धीरे धीरे आगे बढ़े। वान वान, इतनी जल्दी फिर से तुम्हें खोने वाला हूं क्या? वान वान, तुम कहां जा रही हो? आहांग, तुम कहते हो लू युवराज और सुसहायक, क्या वे बहुत मेल खाते हैं? मेल खाते हैं, बहुत मेल खाते हैं। हांग जी, तुम इतने बेचैन क्यों हो? क्या मुझे दूर करना चाहते हो? क्या मुझे सम्मान मिलेगा एक साथ रात का खाना खाने का? ठीक है, बाई युवती को कुछ खास खाने की इच्छा है। चलो सुसहायक की मदद ले लेते हैं। तो बताओ कौन ऑर्डर करेगा? सुयुवती कृपया। आहा, बाई युवती दूर से आई है। यह स्वागत भोज है। चलो बाई युवती की पसंद का ऑर्डर करते हैं। आहांग, मुझे याद है तुम्हें झींगा मछली बहुत पसंद है। झींगा छीलना बहुत मुश्किल है। मुझे डर है हाथ गंदे हो जाएंगे। तुम आगे से झींगा मत खरीदना, मैं हमेशा तुमसे धीमा छीलता हूँ। ये सब तुम्हारे लिए है, छोटे बेवकूफ। प्यारे, जो तुम्हें पसंद है वो ऑर्डर करो। सुजी, क्या तुम्हें तकलीफ है? नहीं। आहांग, मुझे झींगा खाना बहुत पसंद है। क्योंकि तुम्हें पसंद नहीं है। जब तक तुम्हें पसंद है, मैं तुम्हारे लिए छील दूंगा। बाई जी, क्या तुम्हें भी तकलीफ है? मुंह खोलो।
अरे माफ करना, मुझे बाथरूम जाना है। याद रखो, तुमने उसे पहले खोया है। क्या नया आदमी मिल गया है? क्या मुझसे छुटकारा पाने की इतनी जल्दी है? नहीं, मैं सिर्फ तुम्हें शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। शुभकामनाएं। सो असिस्टेंट, तुम सच में बहुत उदार हो। क्या तुम्हें अभी भी उस बात का मजा आ रहा है? ली जनरल, हम सभी को आगे बढ़ना चाहिए। आगे बढ़ो। सुवान, यहां छुओ। यह तुमने मेरे दिल में चाकू घूंपा है। तुम्हें क्या हक है कि तुम मुझे आगे बढ़ने के लिए कहो? सुवान, यहां छुओ। यह तुमने मेरे दिल में चाकू घूंपा है। तुम्हें क्या हक है कि तुम मुझे आगे बढ़ने के लिए कहो? हांग जी, माफ करना। हांग, तुम कहाँ हो? खाना आ गया है। ली जनरल, तुम्हारी मंगेतर है, उसके साथ अच्छा व्यवहार करो। मालूम हुआ कि सुजी की नजर में हार के अलावा आंसुओं से सींचा गया है, यहां तक कि खाना भी। मेरा मतलब है, इतना सारा खाना अगर नहीं खाया तो वो रोने लगेंगे। ली जनरल और उनकी पत्नी का प्यार, सच में लोगों को ईर्ष्या होती है। क्योंकि किसी ने मुझे बताया कि मुझे आगे बढ़ना चाहिए। तुम क्या सोचते हो, सो असिस्टेंट? मां को मारा गया है, अभी इलाज चल रहा है। उन्होंने कहा कि अगर पैसे नहीं हुए तो जान दे देंगे। क्या? माफ करना। लू शाओ, मुझे अचानक कमजोरी महसूस हो रही है। क्या तुम मेरे लिए कुछ मिठाई ला सकते हो? सुजी, अगर और कुछ मदद की जरूरत हो तो बेझिझक कहो। अगर थोड़ी देर में लू शाओ मुझे घर छोड़ दें, तो और बेहतर होगा। ठीक है, चाहे कितनी भी देर हो, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। दीदी, ये क्या समय है? तुम यहां प्यार की बातें कर रही हो। मां की जान बाल बाल बची है। अरे दीदी, जल्दी करो, मां इलाज के लिए पैसे का इंतजार कर रही है। डॉक्टर, मेरी माँ की हालत कैसी है? मरीज के शरीर के कई हिस्सों में नरम ऊतकों में चोट है। अच्छा हुआ कि समय पर अस्पताल ले आए। माँ, तुम ठीक हो ना? अरे दीदी, कर्जदार ने कहा है कि अगर कर्ज नहीं चुकाया गया तो हम दुनिया के किसी भी कोने में भाग जाएं। वे हमें ढूंढ लेंगे। दीदी, मैं जल्द ही शादी करने वाला हूं। तुम्हें मेरी जिम्मेदारी लेनी होगी। मैंने जिम्मेदारी ली जब माँ ने तुम्हारे लिए लग्जरी आइटम खरीदे थे। तुम्हारी गर्लफ्रेंड को इम्प्रेस करने के लिए हमने हाई इंटरेस्ट लोन लिया। मैंने कॉलेज से ही तुम्हारे कर्ज चुकाने शुरू कर दिए थे। मैंने अपने प्रेमी और अपनी जिंदगी गंवा दी। क्या यह काफी नहीं है? मैंने इतनी मेहनत की तुम्हें पालने में, लेकिन तुम जैसे नालायक को पाला। भगवान की मेरी सुन ले, मैं असंतुष्ट मरूंगी। माफ कीजिए, आपके खाते में पर्याप्त बैलेंस नहीं है। फिर से पैसे क्यों नहीं है? यह जगह एक बिना तल का गड्ढा लगती है, कभी खत्म नहीं होने वाला। कैंडी सुरक्षित पहुंच गई। अब तुम्हें घर ले जाने का समय है।
आंसू वाली लड़की, उम्मीद है कि आज रात तुम रोओगी नहीं। जुआ खेलने वाली माँ। बेकार भाई, यह मेरी नियति है। मिठास नहीं, सिर्फ कड़वाहट। तुम कैसे? क्या तुम किसकी उम्मीद कर रहे थे? या फिर तुम किसकी उम्मीद कर रहे थे? क्या वह लूजिया का लड़का है जिसे तुमने अभी लुभाया? या वह अमीर लड़का जिसने तुम्हारी एक रात खरीदी थी? क्या वे कर सकते हैं और मैं नहीं? हाँ, तुम नहीं कर सकते। ली हैंगजी, उस होटल में मैंने तुम्हें साफ कह दिया था। हैंगजी, वैन वैन, तुम वापस जाओ। यह जरूर उसने तुम्हें मजबूर किया होगा, है ना? हमारा कुछ नहीं हो सकता। तुम अभी भी इतने बचकाने हो। मैं तुम्हें बताता हूँ। वैन, तुम ऐसी नहीं हो। मुझे सिर्फ पैसे से प्यार है। वैन वैन, क्या यह काफी है? इनके साथ क्या यह तुम्हारी आज रात के लिए काफी है? ली साहब, माफ कीजिए। हर दिन शाम 5 बजे के अलावा तुम मुझे नहीं खरीद सकते। तुमने आखिरकार मान ही लिया। तुम शुरू से ही दिखावे के पीछे भाग रही थी। तुमने अपने शरीर को सौदेबाजी का जरिया बनाया, हमारे रिश्ते की परवाह नहीं की। क्या हुआ ली जी? तुम आज मुझे पहचान रहे हो? तुम क्या कह रहे हो? मैं कह रहा हूं कि तुम सही कह रहे हो। हाँ, मैं दिखावे की पीछे भागती हूँ। मुझे अपने शरीर से सौदेबाजी करना पसंद है। ठीक है सौदा, अब मैं तुम्हें आदेश देता हूं, मेरे साथ सौदा करो। कॉन्ट्रैक्ट मेरी माँ ने साइन किया था, मैं सिर्फ मान सकती हूँ। इसके अलावा मैं तुम्हें एक पल भी नहीं देखना चाहती। सुवन, तुम बहुत क्रूर हो। मैं अभी भी तुम्हारे बारे में थोड़ी सी उम्मीद रखता था। हैंगजी, मेरे बारे में कोई और उम्मीद मत रखो। यह तुम्हारे और मेरे लिए सबसे अच्छा अंत होगा। मुझे उसके जन्म से लेकर अब तक के सभी काले कारनामे चाहिए, सभी। वह ऐसी ही है। वही है, वही है।
अरे, अपनी शर्मिंदगी कोई बड़ी बात नहीं है। पूरे ली समूह को बदनाम कर दिया। यह तो अचानक आई मुसीबत है। एक सचिव की छिपी हुई बदनामी। ली समूह की प्रतिष्ठा धूल में मिल गई। फिर मैं तुम्हें एक अच्छी शादी का तोहफा देना चाहता था, लेकिन तुमने अच्छे से लेने की बजाय बुरे से ले लिया। वह सब मेरे पुराने दिनों की बातें हैं। मैं जिम्मेदारी लेने को तैयार हूँ। बस कंपनी को नुकसान न पहुंचे। जिम्मेदारी क्या तुम ले सकते हो? तुम्हें किसने अंदर आने दिया? बाहर जाओ। लीजिए, मैं तुम्हारा कर्ज नहीं चुकाना चाहता। आज की रिपोर्ट लिखी है। यहां तुम्हारी बोलने की क्या जरूरत है? तुम अहंग। ली मैडम, यह मामला अहंग से जुड़ा नहीं है। कृपया मैडम दया करें, तुम उसकी चिंता करते हो। बस उसकी आंखें अंधी हैं। ऐसे अवांछित लोगों को कंपनी में लाया, मेरे लिए समूह की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया। मैडम, मुझे विश्वास है अहंग ने सिर्फ एक बार गलत नजर डाली है। सुसहायक, निश्चित रूप से उसकी भी कुछ मजबूरियां हैं। बाई जी, तुम बहुत भोली हो, हमेशा लोगों को अच्छा समझती हो। बस कुछ लोग पीठ पीछे क्या सोच समझकर ऊपर आने की कोशिश कर रहे हैं। मैडम चिंता मत करिए ली समूह के इस संकट के बारे में। हम बाई परिवार प्रेस कॉन्फ्रेंस करने को तैयार हैं। दोनों कंपनियों के व्यापारिक संघ की घोषणा करेंगे ली समूह की प्रतिष्ठा बचाने के लिए। बस रोजिया, तुमने कहा मैं तुम्हारा साथ दूंगा जब तक सुसहायक सार्वजनिक रूप से माफी मांगने को तैयार हो और यह स्वीकार करे कि उसने नैतिकता को भ्रष्ट किया है और उसका निजी जीवन अश्लील है। तो सभी घोटाले ली कंपनी से असंबंधित हैं। ठीक है, मैं तैयार हूँ। तो कृपया सुसहायक मेरे साथ आएं। यह चेहरा इतना नाजुक और कोमल है, लेकिन इसमें इतनी धूर्तता है। तुम हो, तुमने वे तस्वीरें फैलाई। महत्वपूर्ण नहीं, वह तुम्हारा अतीत है जिसे तुम कभी मिटा नहीं सकते। इंसान की सबसे बड़ी पूंजी है स्वयं को जाना। तुम क्या कहते हो सुसहायक? हंग जी, तुम वापस जाओ। वान वान, हमारा कुछ नहीं हो सकता। जरूर उसने तुम्हें मजबूर किया होगा, है ना? तुम अभी भी इतने बचकाने हो। मैं तुम्हें बता दूं, नहीं हो सकता। मुझे सिर्फ पैसे से प्यार है। ऐसा नहीं है वान वान, तुम ऐसे नहीं हो। वान वान, दिलचस्प है, तुम उसकी जान बचाने के लिए, लेकिन वो तुम्हें जीवन भर नफरत करेगा। हर किसी की मजबूरियां होती हैं। आज मैं अपराध स्वीकार करने को तैयार हूँ, सिर्फ ली साहब के लिए। क्या तुम्हें लगता है कि उन लोगों को पता चलेगा कि वह अगली कंपनी के सीईओ बन गए हैं? तो क्या वे और भी बेकाबू हो जाएंगे? सुवान, तुम भी कितने बचकाने हो। तुमने उन लोगों से संपर्क किया। तुम पागल हो। बिना व्यक्ति के सहयोग के तुम्हें लगता है कि वे तस्वीरें कहां से आईं? तुम मुझसे क्या चाहते हो? सुसहायक, अगर तुम चाहते हो कि वह तुमसे पूरी तरह मोहभंग हो जाए, तो यह मुश्किल नहीं होना चाहिए। आज माफी मांगने वाली सचिव वही है। सुना है कि कॉलेज में पैसे के लिए शारीरिक संबंध बनाए, जिससे ली कंपनी की प्रतिष्ठा को धक्का लगा। चेहरे पर इतनी सीधी दिखती है, पता नहीं निजी जीवन में क्या करती होगी। चलो। शायद यही होगा। हंग जी, तुम आ गए। किसी ने सुवान को देखा है?
प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाली है। वह कहाँ गई? ली साहब, प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाली है। मुझे पता है। ली मैडम, इस बार ली कंपनी का संकट एक सचिव की वजह से है। यौन कांड के बारे में क्या ली कंपनी इसका जवाब देगी? सुना है यह सचिव ली जनरल की विशेष सहायक है। क्या ली जनरल इस अफवाह पर प्रतिक्रिया देंगे? सभी पत्रकारों, मेरे मंगेतर व्यस्त हैं। आज वे उपस्थित नहीं होंगे। आप सभी का धन्यवाद। अंदर चाय का प्रबंध है, कृपया आनंद लें। पहले से ही सुना था कि बाई सज्जनता में पूर्ण है। आज देखकर वास्तव में प्रसिद्धि के अनुरूप है। आज मैं ली और बाई परिवार की संयुक्त घोषणा करता हूँ। ली कंपनी आप सभी को एक जवाब देगी। इतने सारे लोग हैं। पूरे देश के मीडिया ने लाइव प्रसारण किया। ये व्यापारिक दुनिया का एक बड़ा आयोजन है। पता नहीं संबंधित व्यक्ति क्या स्पष्टीकरण देंगे। चलिए पहले उनका साक्षात्कार लेते हैं। चलो चलो चलो। ली जनरल का प्रेस कॉन्फ्रेंस जल्द ही शुरू होगा। मुझे पता है। ली जनरल, पहले मैंने आपको धोखा दिया, अब मैं आपको वापस देता हूँ। मुझे पता है। अजीब बात है, संबंधित व्यक्ति मौजूद नहीं है। हेलो, क्या आपने देखा है आज स्पष्टीकरण देने वाली सचिव को? हम भी उन्हें ढूंढ रहे हैं। कौन सी सचिव है? यह तो शुरू होने वाला है, लेकिन अभी तक कोई नहीं दिखा। हाँ, वह कहाँ गई होगी? अभी किसी ने ली जनरल को साइड पर आते देखा था। अब वह भी गायब है। ली जनरल, बाई सज्जन ने कहा था कि वे नहीं आएंगे। हाँ, ढूंढो ढूंढो, जल्दी चलो। ली जनरल, आज हम दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वन वन, अगर मैं तुम्हें ले जाना चाहता हूं, क्या तुम जाना चाहोगी इन विवादों से दूर? मैं नहीं चाहती। क्यों? किए गए कामों में कुछ भी गलत नहीं है जो माना जाए। तुम्हारा मतलब है तस्वीरें? हाँ, मैंने ही किया था। पहले की बातें क्या तुम्हें भी पता नहीं था? पहले की बातें बीत चुकी हैं। वन वन, बस तुम चाहो, मैं अभी तुम्हें ले जाऊंगा। क्या तुम्हें लगता है कि मैं स्पष्टीकरण देना चाहता हूँ क्योंकि मुझे तुमसे पुराना प्यार है? इधर इधर। क्या है? सच में सुसहायक। अभी भी इतना क्रूर है तो मुझे माफ नहीं करना। यहाँ यहाँ। क्या कर रहे हो? प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाली है। स्कैंडल, बेशक बिना कपड़ों के और अधिक फोटोजेनिक। वहां लालची बांट रहे हैं। सुना है इस बार बहुत मोटा है। आवाज है। लालची देखने वाले का हिस्सा है, लेकिन यह राष्ट्रीय लाइव स्कैंडल बहुत कम देखने को मिलता है। चलो। ली बॉस, अगर तुम मुझे थोड़ी इज्जत दोगे तो मैं तुम्हें उस साल की सच्चाई बताऊंगा। एक मिनट रुको, हम बाद में बात करेंगे। जू बटलर, एक वकील का पत्र तैयार करो। मेरे व्यापार में बाधा डालने वाले पत्रकारों और मीडिया को मेरे व्यापार में बाधा डालने के नुकसान के बारे में बात करो। ली बॉस, आप व्यस्त हैं। हमने गलती की। वह प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाली है, हमें जाना होगा। हम चलते हैं। आप व्यस्त हैं। बाहर आओ। तुम मुझे क्या कहना चाहते थे? हंग जी, छोड़ दो। सच में सुसहायक की तरह की बात। सच में सुसहायक की तरह की बात। 3 मिनट में खुद को तैयार करो। यह नाटक तुम्हें अच्छे से अदा करना होगा।
हमारा ली परिवार बीजिंग के 3 बड़े परिवारों में से एक। आज बाई परिवार के साथ गहरा सहयोग। भविष्य का मूल्य अमूल्य होगा। बाई मिस, आप ली बॉस से शादी कर रही हैं। क्या ये व्यापारिक स्तर पर ली परिवार को बचाने के लिए है? क्या बाई परिवार ली परिवार की संपत्ति में हस्तक्षेप करेगा? बिल्कुल नहीं, यह शुद्ध व्यापार नहीं है। मेरा और आहांग का रिश्ता हमेशा अच्छा रहा है। बाई परिवार ली परिवार में हस्तक्षेप नहीं करेगा। बस परिवार का व्यापार बड़ा हो गया है, लोगों का मन प्रबंधन करना मुश्किल हो गया है। इसलिए मैं उप प्रबंधक के रूप में ली परिवार में शामिल होंगी। अपने मंगेतर के लिए कंपनी का प्रबंधन करूंगी। बाई मिस इतनी उदार है, लेकिन इस स्कैंडल का मुख्य किरदार शायद पहुंचा नहीं है। हाँ, वह बिस्तर की तस्वीर वाला सहायक कहाँ है? क्या वह भाग गया? सुवान, आज के बाद मैं तुम्हें फिर से उठने नहीं दूंगा। बिल्कुल नहीं। अरे हांग, तुम इतने व्यस्त हो, फिर भी यहाँ कैसे आ गए? अच्छा मजा हो रहा है। मैं कैसे नहीं आता? आज सब यहाँ इसलिए आए हैं क्योंकि पिछले कुछ दिनों से सहायक की बदनामी की खबरें आ रही हैं। इस मामले में मेरे सहायक के पास सबके लिए कुछ कहना है। क्या तुम कह सकते हो कि हम हमेशा साथ रहेंगे? बेवकूफ, बिल्कुल हमेशा साथ रहेंगे। चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, हम हमेशा साथ रहेंगे। मैं ली हांग जी, आसमान और जमीन की कसम खाता हूं, फूलों और इंद्रधनुष की कसम खाता हूं। इस जन्म में सिर्फ सुवान से प्यार करूंगा। किसी भी मुश्किल में मैं हमेशा उसके सामने खड़ा रहूंगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मुझे बिजली गिरे। सुसहायक, क्या तुमने नहीं कहा था कि यह तस्वीर दिल में बोझ है और तुम सबको सच बताना चाहती हो? हम यहाँ इसलिए आए हैं क्योंकि माफ कीजिए, मेरे सहायक ने ऐसा बड़ा मंच नहीं देखा है। शायद कुछ बातें स्पष्ट नहीं कह पाएंगे। मुझे उनसे 2 बातें करने दीजिए। सुसहायक, अगर तुम मेरे साथ नहीं चलना चाहती तो चलो साथ में डूब जाते हैं। साथ में डूब जाते हैं। जल्दी कहो कि तुम मुझसे प्यार करती हो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। हांग जी, क्या तुम्हें मुझे इतना तड़पाना है? मेरे दिल के जख्मों को एक एक करके मुझे वापस दो। ली साहब की समझदारी के लिए धन्यवाद। जो किया वह मैंने किया। इस बदनामी के लिए जिम्मेदारी वास्तव में सुजी पर नहीं है। किसी ने सुजी का सिर इस्तेमाल किया, कार्यालय के प्रमुख सहायक को हिला दिया और वो तस्वीर बदल दी। इस गंदगी को ली कंपनी पर डालने की कोशिश की। तो ये झूठा आरोप था। हाँ, लू परिवार डिजाइन की दुनिया में सबसे ऊपर है। उनकी जांच पर भरोसा किया जा सकता है। कोई समस्या नहीं होगी लू साहब के साथ बाई परिवार की मदद से। मुझे विश्वास है कि मीडिया मेरी ली कंपनी को न्याय दिलाएगी। लगता है लू साहब को फुर्सत है मेरे ली परिवार के मामलों में भी शामिल होने का। बिल्कुल नहीं। आज मैं यहां इसलिए आया हूं सुजी को मेरे लू परिवार में मुख्य डिजाइनर बनाने के लिए। सुजी की प्रतिभा अद्भुत है। प्रमुख सहायक के रूप में काम करना उनके लिए कम है। क्या यह सही है? मुझे उम्मीद है कि सुजी मुझे एक मौका देंगी। मुझे आपको पाने का मौका देंगी। मुझे उम्मीद है कि सुजी मुझे एक मौका देंगी। मुझे आपको पाने का मौका देंगी। लू साहब, मेरी मदद करने के लिए धन्यवाद। काम की बात पर मैं खुद से कोई फैसला नहीं कर सकती। रिश्तों के बारे में आज का विषय सच्चाई को स्पष्ट करना है। निजी मामलों के लिए हम बाद में बात करेंगे। अब मंच ली जी और बाई जी को सौंपा जाता है। किसी भी तरह से कितना भी पैसा लगे, मुझे इन तस्वीरों की सच्चाई चाहिए। लेकिन समूह के पास अभी कुछ करोड़ों के ऑर्डर है, उन्हें टाला नहीं जा सकता। इस मामले के निपटने से पहले बाकी सब बातें बाद में। मैं समझ गया। वन वन, मेरे अलावा कोई भी तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सकता।
हास्यास्पद, मैंने भी तस्वीरें ढूंढ ली थीं, लेकिन मैं फिर भी एक कदम पीछे रह गया। लू शाओ, मैं फिर से तुम्हारा एहसानमंद हूँ। सूजी, मेरे दूसरे सुझाव पर विचार करें। कल मैं तुम्हें ऑफिस से लेने आऊंगा। उम्मीद है कि जवाब मिल जाएगा। कल की जरूरत नहीं है। सुना है लू शाओ आए हैं, नीचे है। हे भगवान, यह तो वही गॉसिप का हीरो है। कल दुनिया को बता दिया, आज खुलकर पीछे पड़ गए। कुत्तों को भी इतना नहीं सताया जाता। सूजी, मैं आ गया हूँ। तुम काम खत्म करके नीचे आना। पता नहीं किसी ने क्या तरीका अपनाया। इतने अच्छे आदमी से मिलकर ऐसा मत कहो। उन्होंने तो कंपनी की प्रतिष्ठा बचाई है। लीजी ने कहा है, ये सारे कॉन्ट्रैक्ट कल सुबह तक चाहिए। यह मेरे काम का हिस्सा नहीं है। यहाँ दिखावा मत करो। अगर हिम्मत है तो खुद प्रेसिडेंट से बात करो। लू शाओ, माफ करना, आज रात ओवर टाइम है। तुम पहले जाओ। सूजी, सब ठीक है ना? मैं ठीक हूँ। सूजी, मुझसे बचने के लिए खाना भी नहीं खा रही है। लू शाओ, मेरा इंतजार करो, मैं तुम्हें कुछ स्वादिष्ट खिलाती हूँ। चखो तो। वाह, सच में स्वादिष्ट है। सोचा नहीं था कि लू शात इतने साधारण होंगे। कैसा लगा? क्या मुझे और जानने का मन कर रहा है? आओ। अरे मालकिन, मैंने यह नहीं मांगा। तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने ऑर्डर दिया है, इतने अच्छे बॉयफ्रेंड के साथ। सच में भाग्यशाली हो। कहना चाहिए। अगर ये लड़की मेरी गर्लफ्रेंड होती तो मैं भाग्यशाली होता। तुम लोग धीरे धीरे खाओ। लू शाओ, तुम्हारे लिए शायद एक कटोरी गर्म खिचड़ी या एक स्ट्रीट फूड नई अनुभूति होगी, लेकिन यह नई अनुभूति जल्द ही खत्म हो जाएगी। अगर मैं कहूं, ये कोई नई बात नहीं है। क्या यह भाग्य है? हंग जी, हम सभी को आगे बढ़ना होगा। अगर दूसरा प्रस्ताव अभी भी मान्य है, मैं कोशिश करने को तैयार हूं। सच में, चीयर्स। क्या संयोग है, मैं एक फाइल देने आया था और फिर मिल गए। आपका यह विशेष सहायक हाल ही में काफी चर्चा में है। मैं अभी उपाध्यक्ष के पद पर नियुक्त हुआ हूं, शायद अब आपका सहायक नहीं रह सकता। बस एक सहायक है, आप जैसे चाहे उपयोग करें। सच में? क्या यह ठीक होगा? अगर सुसहायक कई भूमिकाएं निभाएंगे तो बहुत थक जाएंगे। ली ग्रुप आलसी लोगों को नहीं रखता। आप कब शुरू करेंगे? आहंग, आप चाहते हैं कि मैं कब शुरू करूं? कल। सुवान, अच्छी तरह हंसो। आपके अच्छे दिन जल्द ही खत्म हो जाएंगे। सभी को। ली ग्रुप के भविष्य में मैं उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करूंगा। आशा है कि सभी मिलकर कंपनी के लिए काम करेंगे। जो लोग अच्छा प्रदर्शन करेंगे उन्हें 10 गुना बोनस मिलेगा। वाकई बाई परिवार के हैं, बड़े दिल से देते हैं, है ना? वे असली अभिजात वर्ग हैं, इनाम और सजा दोनों हैं। जो लोग कंपनी को पीछे खींचते हैं उन्हें कंपनी की क्रूरता का दोष नहीं देना चाहिए। क्या आपको नहीं लगता, सुसहायक? मुझे इस तिमाही के सभी ऑर्डर की जानकारी चाहिए। 10 मिनट में मीटिंग है। मैंने न्यू इंडस्ट्री इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ सालाना कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, वह कहाँ है? क्या 1 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट आपने गवा दिया? क्या करूं? मैंने इतनी मेहनत से यह कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, किसी ने बर्बाद कर दिया। मैंने इतनी मेहनत से यह कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, किसी ने बर्बाद कर दिया। क्या मैं नया हूं इसलिए मुझे आसानी से धोखा दिया जा सकता है? सभी ऑर्डर बर्बाद हो गए। आप किसे बेवकूफ बना रहे हैं? यह सुनने में वाकई अजीब लग सकता है।
लेकिन मैं सच कह रहा हूँ। यह कारण, क्या आप मानेंगे? आप क्या कहते हैं? 1 करोड़ का ऑर्डर खो गया, सभी का बोनस रद्द, सालाना छुट्टी रद्द, पूरे साल काम। मेरे बच्चे हैं जिनका पालन पोषण करना है, यह बोनस अचानक गायब हो गया। सुबान, आप कुछ बोलिए। आमतौर पर लोगों को लुभाने के लिए हर तरकीब अपनाते हैं, लेकिन अब हम सभी को मुसीबत में डाल दिया। मैंने वाकई साइन किया था। ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफिस में बैकअप है, आप मेरा इंतजार करें। ली साहब, क्या आपके पास बैकअप है? क्या आप मदद कर सकते हैं? सुसहायक, आप इतनी जल्दी मुझसे मिलने आए हैं। क्या यही बात है? ली साहब, मुझे पता है कि हमारे बीच व्यक्तिगत मतभेद हैं, लेकिन सुसहायक, अभी मेरा कार्यालय समय है, कृपया बाहर जाएं। लेकिन अभी शाम के 5 बजे हैं। मैं आपसे एक मौका मांगता हूँ। लगता है सुसहायक किसी और तरीके से परफॉर्मेंस पूरा करना चाहते हैं। दुर्भाग्य से अब यह समय आपका नहीं रहेगा। अगर आप मेरी मदद करें। बाहर जाएं। खुद को मेरी परीक्षा में मत डालिए। वान वान, मुझे डर है कि मैं नरम पड़ जाऊंगा। एक व्यक्ति की गलती सभी को झेलनी पड़ती है। तुम्हें शर्म नहीं आती वापस आने में? मैं अनुरोध करता हूँ, ऐसे लोगों के साथ काम न करें। मैं भी शामिल हूँ। वास्तव में इस मामले का कोई समाधान नहीं है। यह सुसहायक की इच्छा पर निर्भर करता है। क्या समाधान है? न्यू इलेक्ट्रॉनिक्स बोर्ड के वांग डायरेक्टर हाल ही में जी कंपनी के साथ सहयोग करना चाहते हैं। क्यों न सुसहायक मेरी तरफ से जाएं? अच्छी तरह से अनुरोध करें, शायद एक मौका मिल जाए। हालांकि यह सही नहीं है। वांग डायरेक्टर मुझ पर नाराज हो सकते हैं, लेकिन ली कंपनी के लिए मैं यह डांट सह लूंगा। भाई साहब बहुत उदार हैं। सुबान, तुम अभी भी क्या सोच रहे हो? ठीक है, मैं जाऊंगा। लेकिन एक चीज अलग है, जो मेरा है मैं नहीं छिपाऊंगा। उम्मीद है कि बाई साहब एक दिन ऐसा कर पाएंगे। मैंने सुना है कि वह वांग डायरेक्टर उद्योग में एक कुख्यात बूढ़ा है, बहुत खतरनाक खेलता है। पिछले साल लगभग किसी को अपंग कर दिया था। सुवान, यह मेरी तरफ से आपके लिए पहला बड़ा तोहफा है। आशा है कि आप इसे पूरी तरह से आनंद लेंगे। क्या तुम कह रहे हो कि वह खुद उस बूढ़े से मदद मांगने गई है? हाँ। हेलो वान वान, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। तुम कहाँ हो? लू साहब, आज मुझे देर तक काम करना पड़ सकता है। क्या हम किसी और दिन मिल सकते हैं? चलो थोड़ी शराब पीते हैं। सुजी, हमारी कंपनी में प्रक्रिया है, मैं बेवजह नहीं कर सकता। वांग डायरेक्टर, आपके पास जरूर कोई तरीका होगा। मैं इस बार आपसे मिलने की हिम्मत कर रहा हूँ। मैं पहले 3 गिलास खुद पी लेता हूँ। आप देखते हैं, क्या यह कोई समझौता नहीं है? इस लड़की के साथ क्या हुआ, यह वास्तव में दुखी है। बस मुझे इस तरह की बात करने के लिए छोड़ दो।
आप शराब के साथ एक समस्या है। नहीं, मैं गार्ड था। लड़की, आप बहुत सारे उपन्यास पढ़ते हैं। इतनी सुंदर शराब। मैं दवा के लिए तैयार नहीं हूं। यह विशेष रूप से आपके लिए तैयार है। मजबूत। टूटा। क्या आपको यह पसंद है? कितना समय लगेगा? सामान्य फ्रंट ट्रैफिक कंट्रोल। क्या कोई और रास्ता नहीं है? वास्तव में कोई रास्ता नहीं है। नहीं, बहुत देर हो चुकी है। लड़की, दौड़। घूमने में मजा आता है। इसे स्थानांतरित करें। इस व्यक्ति को एक कार से टक्कर मार दी गई। उसे अस्पताल भेजा जाना था। मिस्टर आय, मिस्टर, आप ठीक हैं? लीकुल, इसे स्थानांतरित करें। वीना, इंतजार मेरा। हैंगजी, मुझे बचाओ। कौन है? इस बार लाओ त्जू को नष्ट करने के लिए रोल। लीकुल, गुस्सा मत करो। क्या है? आप एक सचिव को नहीं दे सकते। कौन मेरी मदद कर सकता है? ओह, मेरी मदद करो किसी की। MMTI। अस्पताल को अपनी कमर खराब करने के लिए कहें। हां, अगर आप हिम्मत करते हैं तो मैं भी एक कंपनी हूं। मुझे विश्वास नहीं है कि आप आकाश को कवर कर सकते हैं। यदि आप दोष लेना चाहते हैं तो दोष दें। यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति को स्थानांतरित करते हैं जिसे आप अपमानित नहीं कर सकते हैं तो आप मर जाएंगे। 1-1। क्या यह आप है? अगर केवल आप थे। माँ सांस नहीं ले सकती। तुम कहाँ हो? असल में मैं था। माँ की मौत। वीना, इंतजार मेरा। 1-1। आप जाग रहे हैं। तुम हो। तुमने ही मुझे बचाया था। अगर आपको पसंद है तो मैं हर रोज आपके साथ रहूंगा, ठीक है? माँ, तुम्हें क्या हुआ? मुझे दिल का दौरा पड़ा था। अगर मिस बाई मुझसे मिलने नहीं आती तो मैं घर में मर जाता और किसी को पता भी नहीं चलता। आपके साथ उत्साहित वाइस प्रेसिडेंट है तो मुझे जरूरत नहीं है ना? रुको, यह मत सोचो कि आज की घटना संयोग थी। अगर मिस बाई ने मुझे नहीं बताया होता तो मैं अभी भी अंधेरे में होता। तुम्हारी वह महिला सचिव, वह पहले से ही मिस्टर वांग के साथ मिली हुई है। किसी ने सोने की चाहत में तुम्हें सीडी बना दिया। वान वान की माँ और मिस्टर वांग। मैंने अपना सारा चेहरा खोकर उसके लिए रिश्ता ढूंढा, लेकिन उसे हर चीज में कमी नजर आती है। चलो। तुम्हें शर्म आ रही है ना? तुम मिस्टर वांग के बारे में कह रहे हो। हालांकि वह थोड़े बड़े हैं, लेकिन उनके पास पैसा है। तुम्हें पैसा पसंद है ना? कॉलेज के दिनों में तुमने अपने पूर्व प्रेमी को पैसे के लिए छोड़ दिया था। सुवान, मैं अब और नरम नहीं होऊंगा। तो तुमने यह सब प्लान किया ताकि मैं तुम पर दया करूं। प्यारे, तुम इस तरह बिना किसी नुकसान के वापस आ गए। ऐसा मत कहो। असल में यह बोनस तुम्हारे लिए था, लेकिन अफसोस यह फिर किसी और को जाएगा। चिंता मत करो, मुझे पता है कि क्या करना है। इससे पहले मैंने तुम्हें गलत समझा था। असल में यह कॉन्ट्रैक्ट किसी ने तोड़ दिया था। तुम क्या कह रहे हो? मैं हमेशा न्यायपूर्ण रहा हूं। सिक्योरिटी टीम के कप्तान को जानते हो? मेरा बॉयफ्रेंड, उसने कहा कि किसी को तुम्हारे वर्क स्टेशन पर देखा गया, लेकिन वह वीडियो अगले दिन ही नष्ट हो गया। अरे तुम और मत पूछो। वह कौन था? यह सब लोगों को नाराज करने वाली बात है, लेकिन अगर मैं कहूं तो तुम्हें मुझे बोनस में से हिस्सा देना होगा।
बताओ। ली साहब का ड्राइवर, सुना है कि ली साहब और मिस्टर वांग बिजनेस के दोस्त हैं। पीछे कौन है मुझे कहने की जरूरत नहीं है ना? नहीं, मैं विश्वास नहीं कर सकता। मिस सू, माफ करना मिस सू। उन्होंने मेरी माँ की तस्वीरें चुरा ली। हांग जी, क्या सच में तुम ही पीछे हो? ली साहब, न्यू इंडस्ट्रीज का 1 अरब का कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुका है और मैंने इस्तीफा देने का फैसला किया है। सुसहायक मुझे बताने आए हैं। ली समूह को कूदने वाले प्लेटफॉर्म के रूप में इस्तेमाल करने के बाद अब एक बड़ा सोने का पिंड है जिससे जुड़ा जा सकता है ना? तुम्हारा क्या मतलब है? तुम्हारी वह महिला सचिव पहले से ही बूढ़े वांग के साथ संबंध रखती है। किसी ने सोने के पिंड से जुड़ने के लिए तुम्हें सीडी बना लिया है। मेरा क्या मतलब है? तुम्हें मुझसे ज्यादा पता होना चाहिए। उस बूढ़े का क्या अच्छा है? हाँ ली जनरल, तुम वांग डोंग के साथ अच्छे से जानते हो ना? तुम्हें सबसे अच्छा पता होगा। लू शाओ, तुम अंदर नहीं जा सकते। सीईओ के पास अभी महत्वपूर्ण काम है। आखिर महत्वपूर्ण क्या है? हर दोपहर 5 बजे वान वान को सीईओ के कार्यालय में जाना होगा। वान वान, अगर किसी ने तुम्हें धमकाया है तो डरो मत, मैं हूं। वान वान, तुम कैसे हो? ऑफिस के बाद फोन नहीं उठा रही हो। मुझे तुम्हारी चिंता है। लू शाओ, इस समय तुम यहाँ क्यों हो? मैं वान वान को लेने आया हूं। क्या तुमने उसे देखा है? वह यही है। छोड़ो भी। लू शाओ, तुम ऊपर मत जाओ, कुछ बातें हैं जिन्हें ना जाना ही बेहतर है। बाई जी, कुछ कहना है तो सीधे कहो। ठीक है लू शाओ, तुम भी सीधे इंसान हो। तुम जानते हो, मैं और आहंग ने अभी तक शादी नहीं की है। यह सिर्फ एक व्यक्ति की वजह से है। तुम कह रहे हो? वही जो तुम्हारी नजर में सबसे अच्छी गर्लफ्रेंड है। तुम जानते हो ली जनरल का कार्यालय दोपहर 5 बजे केवल वही अंदर जा सकती है। वान वान, तुमने नौकरी छोड़कर मुझे छोड़ दिया, यह सब उसकी वजह से है ना? मैंने नौकरी छोड़ी, यह किसी और की वजह से नहीं है। वान वान, चाहे कुछ भी हुआ हो, बस तुम कहो, मैं तुम पर विश्वास करूंगा। उसे भगाओ। नहीं हो सकता। अगर वह नहीं जाता तो तुम दोनों चाहे दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। सुवान, तुम मेरी क्षमता जानते हो। वान वान, मुझे पता था तुम अंदर हो। वान वान, ये नहीं हो सकता। तुम्हारे पास कोई मजबूरी है। कहो कि तुम उसे प्यार नहीं करती। लू शाओ, तुम बहुत अच्छे हो, लेकिन माफ करना। क्या? तुम्हारा मतलब क्या है? मैं तुम्हारी मदद के लिए आभारी हूँ, लेकिन हम एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं। वान वान, मैं आखिरी बार पूछ रहा हूं, तुमने जो कहा वो सच था? हाँ, मेरे दिल में किसी और के लिए जगह नहीं है। जब तुमने मुझे छोड़ा था तब क्या तुम भी इस तरह रोए थे? तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। हाँ, मुझे कुछ पता नहीं है। मैं केवल इतना जानता हूं कि मेरी कदर करने के बदले में मुझे केवल धोखा मिला। वान वान, क्या इसलिए कि मैंने कभी कुछ वास्तव में नहीं किया, इसलिए तुम इतने बेधड़क हो गए, इसलिए मुझे आसानी से छोड़ दिया? इस बार मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा।
हांग जी, मैं तुमसे विनती करता हूँ। जाने मत दो। वान वान, तुम पहली बार कैसे हो सकती हो? पहले तो तुम नहीं थी। मैं तुमसे विनती करता हूँ, मुझे छोड़ दो। मैंने तुमसे कहा था, उस छोटे लड़के की जान और भविष्य तुम्हारे हाथ में है। तुमने मुझसे वादा किया था, तुम उसे छोड़ोगे नहीं। तुम्हारे पास इस अमीर लड़के की चिंता करने का समय है। बेहतर होगा कि तुम खुद के बारे में सोचो। क्या तुम आज रात बच पाओगे? मरने का नाटक मत करो, मैं तुम्हें मार डालूंगा। क्या ये किसी की मौत का मामला बन गया है? बहुत बुरा हुआ। हांग जी, मैंने खुद को खो दिया है। अब हमारे बीच कुछ भी संभव नहीं है। तो पता चला कि शुरू में कुछ भी नहीं हुआ था। वान वान, तुमने खुद को पैसे के लिए नहीं बेचा, तो फिर तुमने उसके साथ होटल क्यों जाने का वादा किया, और क्यों? तुमने मुझे इतने सालों तक झूठ बोला। वान एर, वे फिर आ गए हैं। कह रहे हैं कि पुराने और नए बदले एक साथ लेंगे। क्या मुझे खुद आना पड़ेगा? तब तुम सीखोगे। तुम हो। ली सर, मुझे कुछ जरूरी काम है, कृपया मुझे बाहर जाने दें। वान वान, आखिर ऐसा क्या है जो तुम मुझसे नहीं कह सकती? नहीं, हांग जी, क्या तुम मुझे थोड़ी जगह दे सकते हो? वान वान, मैं कितना चाहता हूं कि तुम्हारी हर बात जान सकूं। अरे, दर्द हो रहा है क्या? माँ, तुम ठीक हो ना? देखो, उसे मारा गया है। अरे, तुम्हारा भाई। वैसे तुमसे शादी के लिए कुछ पैसे उधार लेने आया है। पता नहीं था कि वे साहूकार अंदर घुसाएंगे और मुझे देखते ही मारने लगे। माँ, मैं नहीं हूँ। तुम लोग कैसे इतनी आजादी से मेरी चीजें उलट पलट सकते हो? ऐसा मत समझो कि मुझे पता नहीं, उस लीडर ने कहा था। तुमने उसका एहसान उतारा है इतने सालों से। हमें खत्म करने की कोशिश कर रहे हो। हाँ, तुम मुझे दोष दे रहे हो। अगर तुमने इतना कर्जा नहीं लिया होता, मैं उससे क्यों उलझता और क्यों अपने सबसे प्यारे इंसान को दूर धकेलता? तुम मुझे दोष दे रहे हो, मैं तो इस घर के लिए था। तुम थोड़ा सा योगदान नहीं दे सकते? ठीक है, यह मामला मैं संभालूंगा, लेकिन आज से हमारा आपस में कोई लेना देना नहीं। दीदी, तुम रिश्ता तोड़ना चाहती हो? अरे, ये बात फैल गई तो लोग हंसेंगे। हाँ, मैंने तुम्हें इतने साल पाला, तुम्हें पता नहीं। माँ, भाई, कुछ बातें मैं सिर्फ एक बार कहूंगा। जब मैं सबसे बुरे इंसान से उलझने की हिम्मत कर सकता हूँ, तो मुझे किसी भी चीज या किसी से डर नहीं लगेगा। चलो। अरे तुम। चलो, बाहर निकलो। चलो चलते हैं, बस तुम उस यमराज को हटा दो, तो हमारा बराबर हो जाएगा। चलो। गुस्सा आता है, सचमुच पंख आ गए हैं। वन वन, तुम, आखिर हुआ क्या था? हम साथ हैं आज से। मैं सारी मिठास को किताब में लिखूंगा। आज मेरा नर्क में गिरने का दिन है। आज मेरा नर्क में गिरने का दिन है। आज अगर तुमने अच्छा प्रदर्शन किया तो हमारा कर्जा माफ हो जाएगा। मैं तुम्हें पैसे भी दूंगा। मैं तुमसे विनती करता हूँ, मुझे कुछ दिन और दो। कुछ दिनों में मैं जरूर चुका दूंगा। क्या हुआ? हिचकिचा रहे हो? तुम्हारा वो छोकरा पीछे देख रहा है। सुना है उनके घर वाले उसके विदेश जाने का इंतजाम कर रहे हैं। अमीर घराने का लड़का, उज्जवल भविष्य, सचमुच ईर्ष्या होती है। नहीं, तुम मुझ पर आओ, उसका इससे कोई लेना देना नहीं। तो फिर देखते हैं तुम्हारा प्रदर्शन। आज मेरा नर्क में गिरने का दिन है।
घर पर भारी कर्जा है। साहूकार ने कहा अगर मैं नहीं मानता तो वह मेरे सबसे प्यारे इंसान को नुकसान पहुंचाएगा। मुझे उसके चोट खाने का दुख है। हांगजी माफ करना, मैं तुमसे प्यार करता हूं। लगता है सुसहायक को यह पसंद है। सुसहायक, इस तरह मैं सबसे अच्छा दे सकता हूं। मेरी मंगेतर के लिए। ली सर, क्या तुम्हारा मजाक खत्म हो गया? बिल्कुल नहीं। क्या हो गया? क्या तुम्हारी आज रात के लिए काफी है? तो चलो साथ डूबते हैं। मुझे उसके चोट खाने का दुख है। हांगजी माफ करना, मैं तुमसे प्यार करता हूं। वानवान, माफ करना, मैं गलत था। सब मेरी गलती है। वानवान, मुझे एक मौका दो। मुझे तुमसे माफी मांगने दो। हांगजी माफ करना, यह हम दोनों के लिए अच्छा है। तुम ठीक हो? हाँ, वानवान, मुझे तुमसे कुछ कहना है। ली सर, क्या काम की बात ऑफिस में कर सकते हैं? नहीं, अभी कहना होगा। ली सर, क्या आप इंतजार कर सकते हैं? क्योंकि इस वक्त मुझे और वानवान को एक महत्वपूर्ण बात करनी है। वानवान, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मुझे पता है ये अचानक है, लेकिन जब से मैंने तुम्हें पहली बार देखा, मैंने तुम्हें ही चुन लिया। क्या तुम गंभीर हो? मैं कभी इतना गंभीर नहीं था। तो क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हे भगवान, क्या यह प्रपोजल है? सच कहूं तो दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। मैं करूंगी। वानवान, तुम मजाक कर रहे हो, है ना? माफ कीजिए ली सर, मुझे लगता है मेरी मंगेतर को अपनी पसंद करने का अधिकार है। वानवान, उसे मत मानो। मैं गलत था, सच में गलत था। मेरी आंसुओं की लड़की, इसके बाद तुम्हें फिर कभी आंसू बहाने की जरूरत नहीं होगी। हैंग्जी, तुम फिर कभी मेरे कारण परेशान नहीं होगी। इसके बाद हम अलग हो जाएंगे, दुनिया की राहों में अलग अलग। कितनी जल्दी है, 3 दिन बाद सगाई की पार्टी हो रही है। इस गति से चलते हुए शायद हम चारों एक ही दिन शादी कर सकते हैं। बाहर जाओ। क्या? कृपया बाहर जाओ, बाई जी। हमारा रिश्ता हमेशा से सिर्फ हमारे माता पिता की इच्छा का पालन करने के लिए था, एक नाटक की तरह। यह तुम्हें पता होना चाहिए। क्या तुम उसके लिए मेरे साथ पूरी तरह से रिश्ता तोड़ने वाले हो? तुम गलत कह रहे हो। सिर्फ अब नहीं, बल्कि अतीत, वर्तमान और भविष्य में भी वह हमेशा मेरे दिल में पहले स्थान पर रहेगी। अब कृपया बाहर जाओ। मैं चाहता हूं कि तुम खुद आगे आओ और 3 दिन बाद की सगाई की पार्टी में उसे मार डालो। ये मेरी इच्छा के अनुकूल है। सुवेन, नई और पुरानी बकाया हम सब एक साथ निपटा लेंगे। लीजिए। वानवान, उससे शादी मत करो, मैं तुमसे विनती करता हूं। लीजिए, तुम किसी और की मंगेतर से ऐसी बातें कर रहे हो। क्या तुम्हें लगता है कि यह उचित है?
वैन वैन, मुझे पता है कि तुमने बहुत कुछ सहा है। मैं वाकई माफी चाहता हूं। मैं सिर्फ तुमसे एक मौका चाहता हूं ताकि मैं अपनी जान देकर तुम्हारे साथ क्षमा मांग सकूं। अगर लीजी को समय मिले तो आपका स्वागत है। मेरे मंगेतर का इंतजार है। मैं चलती हूँ। तुम चाहते हो कि मैं जाऊं तो मैं जाऊंगा। यह मेरा तुम पर कर्ज है। हैंगजी, पिछली बार तुम किसी और से सगाई कर रहे थे और आज मैं भी सगाई कर रही हूं। आज के बाद हमारे बीच कोई और संबंध नहीं रहेगा। वैन वैन, तुम क्या सोच रही हो? कुछ नहीं। आओ, ये दोनों मेरे दोस्त हैं। ये मेरे सहकर्मी हैं और ये मेरी प्यारी मंगेतर सुवन है। सूजी, तुम्हें पता नहीं है, हमारे यहलू साहब महिलाओं से दूर रहने के लिए मशहूर हैं। हाँ, कॉलेज के दिनों में बहुत सारी लड़कियों का दिल टूट गया इससे। तुम दोनों एक साथ कैसे आए? हम अरे ये क्या है? सीधे मेरा राज खोल दिया। हमारी मुलाकात एक रहस्य है। सुविशेष सहायक, किसका इंतजार कर रहे हो? शायद तुम सोच रहे हो, इतना गहरा घाव खाया है, क्या वह वापस आएगा? आना या न आना हमारा मामला है, तुम्हारा नहीं। तुम आज जो भी उसे चीखता हुआ छोड़ेगा, वापस जाकर भारी इनाम पाएगा। कॉलेज में तुमने अपनी औरत को दूसरे मर्द के लिए दे दिया। अब उसे दूसरे से शादी करवा रहे हो। अरे, तुम सच में बहुत उदार हो। हाँ, अगर मैं होता तो मैं भी यही करता। जब तुमने उसे चोट पहुंचाई, आज एक भी नहीं बचेगा। मजाक। बस तुम मेरे साथ लड़ने की सोच रहे हो। जानते हो तब मैंने उसके साथ कितना बुरा किया था। तुम गलत हो। उसने कभी मेरे साथ धोखा नहीं किया। आज के बाद तुम उस पर कोई कीचड़ नहीं उछाल सकते। मारो, जान से मारो। एक चुम्मी दो। खड़े क्या देख रहे हो? सब मिलके आओ। एक चुम्मी दो। तुम्हारा प्रिय खुशहाल होने वाला है और तुम नरक में जा रहे हो। वान वान, तुम्हें जरूर खुश रहना चाहिए। मेरी तरफ से हमेशा खुश रहना। वान वान, तुम लू कुमार, तुम बहुत अच्छे हो, लेकिन माफ करना। नहीं। वान वान, तुम आ गई। हांगजी, जल्दी यहां से निकलो। इस बार मैं तुम्हें फिर कभी नहीं छोड़ूंगा। तुम इतनी बेवकूफ क्यों हो? तुम्हें इन सब की क्या परवाह? तुम्हारा भविष्य तो बहुत उज्जवल हो सकता था। वान वान, पता है, तुम्हारे बिना दुनिया स्वर्ग भी नरक जैसा लगता है। तुम्हारे साथ दुनिया नरक भी स्वर्ग लगता है। अब हम कभी अलग नहीं होंगे, ठीक है? वान वान, तुम आखिरकार उसे भूल नहीं पाई। अभी मदद के लिए नहीं जा रहे? कितना अशुभ है ये सब।
मरो तो अपनी मौत मरो, मैं तुम्हारे साथ नहीं खेलने वाली। तुम लोग जेल की सलाखों के पीछे सड़ने का इंतजार करो। लू शाओ, माफ कीजिए हमें। मैं जानता हूं, कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। धन्यवाद। उम्मीद है आप भी किसी ऐसे व्यक्ति को पाएंगे जिससे आप प्यार करते हों। हंग जी, मैं तुम्हें अस्पताल ले जाऊंगा। रुको, इससे पहले एक और काम करना है। माँ, अगर सुवान नहीं होती तो मैं किसी से भी शादी नहीं करता। माँ, तुम और भाई अब बड़े हो जाओ। अब से हमारा रिश्ता खत्म, एक दूसरे से कुछ नहीं चाहिए। अब अस्पताल जा सकते हैं। पत्नी की बात मानो।